मैं पीटी दिया हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्या परेशानी वहाँ स्टूडेंट का होता है और क्या दोस्तों परेशानी से बचना है। सभी दोस्तों बात करेंगे, इस प्रकार के सभी सवालों के आज मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों पीटी में क्या लेके जाना है, आप लोग मेरा एडमिट कार्ड देखे ही होंगे, शुरू में मैं लगा दिया था। वो दोस्तों मेरा एडमिट कार्ड था, उसमें दोस्तों पूरा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि पीटी का डेट जैसे आउट होता है स्टूडेंट का धड़कन तेज हो जाता है। तो दोस्तों मैं हूं रेलवे एम्प्लॉय शिव भजन, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर शिव भजन रेलवे। आज का मुख्य टॉपिक है दोस्तों पीटी में क्या लेके जाना है, वहाँ पे कैसे रनिंग करना है, ग्राउंड क्या होता है और ग्राउंड कैसा होता है, वहाँ पे क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। मैं दोस्तों कैसे रनिंग किया था, मेरी दोस्तों रनिंग कहाँ हुई थी, वहाँ पे जूता पहन के जाना है कि नहीं जाना है, और दोस्तों अनेकों परेशानी होती है पीटी के लिए, और क्या दोस्तों उसमें क्राइटेरिया होता है। बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है या दोस्तों अलग से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। मैं पीटी दिया हूँ, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्या परेशानी वहाँ स्टूडेंट का होता है और क्या दोस्तों परेशानी से बचना है। सभी दोस्तों बात करेंगे, इस प्रकार के सभी सवालों के आज मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों पीटी में क्या लेके जाना है, आप लोग मेरा एडमिट कार्ड देखे ही होंगे, शुरू में मैं लगा दिया था। वो दोस्तों मेरा एडमिट कार्ड था, उसमें दोस्तों पूरा डिटेल दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं कि दोस्तों पीटी में क्या लेके जाना है। सबसे बड़ी बात है, पीटी में आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा भी, और दोस्तों एडमिट कार्ड के साथ एक आधार कार्ड और दोस्तों फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो 2 ले लीजिएगा, वहाँ तो ढूंढ एक लगेगा, लेकिन आप 2 ले लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि एडमिट कार्ड के लास्ट में चिपका लीजिएगा। वहाँ पे एक लिखने वाला रहेगा दोस्तों, जो आप लोग भर के आए होंगे, एग्जाम दे के आए हैं तो वो ले लीजिएगा। एक पेन रखिएगा दोस्तों, साइन सिग्नेचर जो भी करना होगा, थंप होगा वहाँ पे अपना। तो दोस्तों मेरी जो पोस्टिंग है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद के अंतर्गत ग्रुप डी के पोस्ट पे बड़ोदरा डिवीजन में है, और मैं दोस्तों रतलाम में मेरी रनिंग हुई थी, और मेरी रनिंग टाइमिंग लगभग 3.5 मिनट से दोस्तों 3:35 के आसपास आ रही थी। तो मैं काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी समय से रनिंग कर रहा था, इस वजह से दोस्तों मेरी रनिंग में अच्छी काफ़ी खासी सुधार थी, जो मैं दोस्तों मैं रनिंग में किया था। दोस्तों उसमें ये ध्यान देना हो रहेगा आपको कि वहाँ पे जूता पहन के दौड़ने देता है या बिना जूता के आप रनिंग कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जूता में रनिंग कर रहे हैं तो बिना जूता को वहाँ रनिंग करना दिक्कत है, और यहाँ पे बिना जूता का कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर जो जूता खोज देगा तो भी परेशानी होगी। तो आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि जूता पहन के ही आना है। लेकिन दोस्तों रतलाम का जो ग्राउंड था, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे, वो दोस्तों बिना जूता के भी रनिंग करने दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। बिना जूता का आप रनिंग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड दोस्तों मस्त मिट्टी का था। इस टाइम तो बारिश हो रहा है दोस्तों, मौसम भी सही है, लेकिन अगर वैसा भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आपके लिए व्यवस्था दोस्तों अलग दिन का किया जाएगा आपका रनिंग के लिए। रनिंग में कोई परेशानी होगा, आपका रनिंग वहाँ पे करवाया जाएगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से। और उसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका रनिंग टाइम 11 बजे दोस्तों दोपहर में है, तो दोस्तों आप हल्का हल्का पानी पीते रहिएगा, और दोस्तों कंठ को गीला रखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो रनिंग में। और इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि वहाँ पे रनिंग होता है, स्टूडेंट जब शुरू करते हैं रनिंग तो पहला चक्कर इतना तेज भागेंगे, लगेगा जिससे दोस्तों ये लास्ट ही चक्कर है। ये दोस्तों गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ, रनिंग अच्छी थी लेकिन आप जल्दीबाजी के चक्कर में वो रनिंग में फेल कर गए। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, रनिंग आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा दोस्तों। धीरे धीरे रिदम दोस्तों ऊपर बढ़ता है। मैं जब रनिंग किया था तो फर्स्ट चक्कर दोस्तों उसी के आसपास लगभग 1:10 के आसपास लगा था। तीसरा चक्कर भी दोस्तों मैं अपना आराम से दौड़ा था, क्योंकि 3 ही चक्कर का था, तो फालतू दिमाग नहीं लगाया था दोस्तों। पहला चक्कर में 1:05 इसलिए ले लिया क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो स्टूडेंट था इतना तेज चला दोस्तों, मैं नहीं चाहते हुए भी दोस्तों मुझे तेज जाना पड़ा। ये परेशानी होती है, वो बहुत स्टूडेंट के साथ होती है। वहाँ पे क्या होता है, जब आपको चिप लगा देगा तो दोस्तों आपको अपना चिप का टाइम अलग होगा, अगर जब शुरू करेंगे उसी के अनुसार आपका टाइम रहेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो शुरू कर दिया तो आपका टाइम चल जाएगा। आप बिल्कुल अपने टाइम के अनुसार रनिंग कीजिएगा, और रनिंग में ये ध्यान दीजिएगा ज़्यादा तेज़ नहीं जाना है। पहला चक्कर अपना बिल्कुल आराम से चलना है, ऐसा कि 1 से 1:15 तक आराम से रनिंग कर लीजिएगा। 20 तक भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। ये गलती करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे गलती करते हैं, आप ये गलती नहीं कीजिएगा। और कंठ को गीला रखिएगा, और दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे पॉजिटिव रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, रनिंग आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है 1 किलोमीटर रनिंग। और दोस्तों अगर कोई भी आपको पीटी से संबंधित जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा आपका सारा दोस्तों डाउट दूर करने का। आपकी टाइम कितना आ रही वो भी बताएंगे, आपका नंबर जो है पीटी के कटअप से कितना ज़्यादा है बताइएगा, ताकि मैं दोस्तों एक विस्तृत विश्लेषण लेकर आ सकूँ कटअप के लिए। दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।